गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीनंदा योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन नंबर 23 और 24 के एमसीक्यू करेंगे। जो आपकी बुक में पीछे ग्रीन कलर के पेजेस हैं उसमें 143 पेज नंबर है 143। चलिए रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर एंड फिशिंग, खेती करना और मछली पकड़ना। नेक्स्ट है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ज़ील एंड फेरवेर इन पुडुचेरी। कौन सा त्यौहार है जो कि झील मतलब बहुत ही जोश और उत्साह से पुडुचेरी में मनाते हैं? आंसर है मास्क फेस्टिवल। वेयर इज औरबिंदो आश्रम सिचुएटेड। औरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में। राइट आंसर है पुडुचेरी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है? भुवनेश्वर। वेयर इज द सन टेम्पल सिचुएटेड। अब सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क में। विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। ऑन विच रिवर इज हीराकुंड डैम बिल्ट। कौन सी नदी पर हीराकुंड डैम बनाया गया है? इंडिया का ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम और ये महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, विच क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। कौन सा क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा का और ऑल ओवर द कंट्री पूरे देश भर में फेमस है? ओडिसी। व्हाट इज़ द मेजर पोर्ट ऑफ उड़ीसा। पोर्ट होती है बंदरगाह, ठीक है, जहाँ से शिप का आना जाना होता है। तो उड़ीसा में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? पारादीप। वेयर आर दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कहाँ पर है? अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन या नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज स्टेट्स आर नॉट लोकेटेड इन ईस्टर्न कोस्टल रीजियन। इनमें से कौन से राज्य पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में नहीं हैं, शामिल नहीं हैं? वेस्ट बंगाल, ये भी ईस्ट साइड में नहीं है हमारा, उड़ीसा भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, महाराष्ट्र, ठीक है। राइट आंसर है महाराष्ट्र और ईस्टर्न कोस्टल रीजन में आता है, सॉरी नहीं आता है, ठीक है। ये तीनों आते हैं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और महाराष्ट्र जो है वो नहीं आता है, वो वेस्ट साइड में आता है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन या वाक्य जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है? चिल्का लेक इज़ ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। चिल्का लेक जो है वो लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए अट्रैक्शन का, देखने का स्थान है, सही है ये। नेक्स्ट है, फिलीगिरी वर्क ऑफ उड़ीसा इज़ वाइडली फेमस। जो फिलीगिरी वर्क है उड़ीसा के अंदर, एक हैंडवर्क है, हैंडीक्राफ्ट का वर्क कह सकते हैं, ये बहुत ही फेमस है। यस, ये भी सही है हमारी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये साउथ में नहीं है, ये ईस्ट में ही है, ठीक है, इसलिए हम इसको ईस्टर्न कोस्टल रीजन कहते हैं। तो ये वाला जो आंसर है हमारा ये। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। ये भी सही है, ठीक है, लेकिन जो राइट आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट है 24 के एमसीक्यू। इन एमसीक्यूज़ को आपको याद करना है, ठीक है। इसका टेस्ट होगा कल आपका 23 और 24 के एमसीक्यूज़ का। तो फर्स्ट है हमारा, विच लैंग्वेज इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कौन सी भाषा है जो कि राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या नन, कोई भी नहीं। तो आंसर है उर्दू। उर्दू यहाँ राइट से इधर को ऐसे लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए लिखते हुए इधर राइट की तरफ आते हैं, लेकिन जो उर्दू होती है वो यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करते हुए इधर को लिखी जाती है, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी और उर्दू तीनों भाषाएं राइट से लेफ्ट लिखी जाती हैं। वेयर इज़ लुंगी पॉपुलर अमंग दी मैन इन इंडिया। मैन का मतलब आदमियों में। भारत में जो आदमी हैं उनके अंदर लुंगी कहाँ पे पॉपुलर है? कहाँ के लोग भारत के अंदर कहाँ पे लुंगी पहनते हैं मैन? आंसर है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया या नन ऑफ देम। तो राइट आंसर है साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में जो आदमी लोग होते हैं वो लुंगी पहनते हैं। वेयर इज़ फिरन कॉमनली वॉर्न इन इंडिया। जो फिरन है वो भारत में कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ पहनते हैं? ये भी आपको पता है फिरन क्या है? एक लॉन्ग
कोट टाइप होता है ना, तो वो कहाँ पहनते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोग पहनते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज़ द भांगड़ा डांस पॉपुलर? कौन से राज्य में जो भांगड़ा है, भांगड़ा डांस वो प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या नॉन ऑफ देम? तो राइट आंसर है पंजाब। पंजाब में भांगड़ा डांस होता है। हु इज़ द फेमस तबला प्लेयर ऑफ इंडिया? भारत का प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तबला बजाने वाले पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, प्रेम शंकर या नॉन ऑफ देम? तो राइट आंसर है रविशंकर, और जाकिर हुसैन भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से जो भी आप लिखेंगे सही माना जाएगा। वट आर अजंता एंड एलोरा फेमस फॉर? अजंता और एलोरा जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? पेंटिंग्स के लिए। क्वेश्चन भी था ये आपके चैप्टर में, तो राइट आंसर है पेंटिंग। वट इज़ बीजापुर फेमस फॉर? बीजापुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गोल गुम्बज के लिए, वहाँ पे देखने वाली जगह है। विच नेशनल फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर को हम कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं? गांधी जयंती। सभी को मालूम है उस दिन गांधी जी का बर्थ था, जन्म हुआ था, तो उसे हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज जाकिर हुसैन एसोसिएटेड विद? कौन सा संगीत वाद्य है, यंत्र है जो जाकिर हुसैन जी से जुड़ा हुआ है या उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, बजाया जाता है? आंसर है तबला। नेक्स्ट पेज पे 144 एक क्वेश्चन है हमारा। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा डिपिक्ट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ? जो अजंता और एलोरा में पेंटिंग्स हैं वो किसकी शिक्षा को बताती हैं, किसके जीवन और शिक्षा के बारे में बताती हैं? गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी या गुरु गोविंद सिंह? तो सही आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को और उनके जीवन के बारे में हमें बताते हैं। तो ये आपका 23 और 24 के MCQ थे, पेज नंबर 143। तो आपको ये लर्न करने हैं, कल हम इसका टेस्ट लेंगे। ओके, थैंक यू।